नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे रीजन एंड रीजनल ज्योग्राफी से नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। The parts of the earth's surface which have almost similar relief, climate, natural vegetation and soil characteristics are togetherly broadly known as natural regions। यानी कि अर्थ सरफेस के किसी भी जगह का जो क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन या फिर सॉइल कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है या फिर सेम रहता है, उन सभी जगहों को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल रीजन्स कहते हैं। यानी कि अगर इंडिया का किसी भी एक पार्ट को ले लेते हैं या फिर होल इंडिया को ही ले लेते हैं, तो इसका जो क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी अन्य कंट्री के साथ सेम है या फिर सेम हो जाता है, तो इंडिया को और उस देश को, जिस देश का क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल कैरेक्टरिस्टिक सेम है, इन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा जाएगा और इनको क्या कहेंगे? हम लोग नेचुरल रीजन्स कहेंगे। It is on the basis of some of such characteristics of the physical environment one region can be separated from the other। और इन्हीं कुछ कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर रीजन्स को क्रिएट किया जाता है। यानी कि क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक एट्सेट्रा, इन कुछ कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए एक नेचुरल रीजन को दूसरे नेचुरल रीजन से सेपरेट किया जाता है। इनफैक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ स्टाइल system do not have marked difference among the areas with such a natural region। हालांकि वहाँ का नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन लाइफ स्टाइल जो है किसी भी दो नेचुरल रीजन में इतना डिफरेंस नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ का क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर नेचुरल रीजन्स अलग अलग किए जाते हैं। द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल रीजन as given by the geographer A.J. हर्बर्टसन इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज नोटेबल। तो नेचुरल रीजन का जो डेफिनेशन दिया था ज्योग्राफर A.J. हर्बर्टसन ने, यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, द पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ सेम टाइप ऑफ फिजिकल सिस्टम इज फेल्ट एंड अकॉर्डिंगली ह्यूमन एक्टिविटीज आर मोल्डेड इज नोन एज नेचुरल रीजन। तो A.J. हर्बर्टसन के अनुसार अर्थ का कोई भी एरिया, अर्थ का कोई भी पोर्शन जिसके कुछ फिजिकल सिस्टम यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम देखे जाएंगे और उसी फिजिकल सिस्टम के अनुसार ह्यूमन एक्टिविटीज को क्या किया जाएगा? मोल्ड किया जाएगा। यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट को देखते हुए अपना जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसको परिवर्तन किया जाएगा। तो वैसे जगहों का हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल रीजन्स कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज किसी भी दो जगह का जो इन्वायरमेंट है वो सेम है और इन्वायरमेंट के चलते वहाँ के लोग क्या करते हैं? अपना जो एक्टिविटीज है उसको परिवर्तन करते हैं, उससे हम लोग नेचुरल रीजन्स कहते हैं। क्योंकि नेचुरल रीजन किसके आधार पर सेपरेट हुआ है? हम लोग ने पहले ही पढ़ा, नेचुरल रीजन्स आर जनरली सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, देन नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक। जब क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ही नेचुरल रीजन्स बनाए जाते हैं, तो अल्टीमेटली अपना जो ह्यूमन एक्टिविटीज होगा यानी कि इंसानों का जो काम होगा वो बेसिकली किसके ऊपर निर्भर करेगा? क्लाइमेट के अनुसार, वेजिटेशन और सॉइल कैरेक्टरिस्टिक है। सॉइल अगर ठीक ठाक है, अच्छा सॉइल है, तो हम लोग क्या करेंगे? खेती करेंगे। और सॉइल के ऊपर ही निर्भर रहेगा कि कौन सा क्रॉप हमें कल्टीवेशन करना पड़ेगा। तो A.J. हर्बर्टसन ने क्या कहा कि किसी भी दो जगह का फिजिकल सिस्टम, तो फिजिकल सिस्टम कहने से क्या हुआ? वहाँ का क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल कैरेक्टरिस्टिक सेम है और उनको देखते हुए लोगों ने अगर अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज को उसी के अनुसार करना शुरू किया है तो उसे एक ही नेचुरल रीजन्स कह सकते हैं। होप आपने समझा होगा क्या A.J. हर्बर्टसन ने कहा कि A.J. हर्बर्टसन ने कहा है कि क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक ये सारा आ गया कि हमें फिजिकल सिस्टम में यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट में। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक जब दूसरा कंट्री का इसी कैरेक्टरिस्टिक के साथ या फिर यह कैरेक्टरिस्टिक सेम हो जाता है तो एक ही नेचुरल रीजन में होगा। और जब नेचुरल रीजन एक ही होगा या फिर क्लाइमेट, सॉइल क्वालिटीज और ग्रीन वेजिटेशन जब दो अलग अलग जगह के सेम होंगे तो वहाँ का ह्यूमन एक्टिविटीज भी ऑलमोस्ट क्या होगा? सेम होगा। और जब सेम होंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कौन कौन सा जगह का जो
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल एटसेट्रा सेम है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही नेचुरल रीजन में इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा A.J. हर्बर्टसन ने कहा. Of course, it is not easy to determine a boundary between two natural regions as there is no significant difference in the characteristics of the elements in the middle portion of the two adjoining regions. तो हाँ, ये तो बात सही है. यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी दो नेचुरल रीजन के बीच में हालांकि कोई भी बाउंड्री नहीं रहता है, क्योंकि दो जब नेचुरल रीजन्स होंगे तो ऐसा तो एक बॉर्डर पॉइंट, मिड पॉइंट तो होगा ना, जिससे क्या होगा, एक साइड में एक नेचुरल रीजन होगा और दूसरा साइड में दूसरा नेचुरल रीजन्स होगा. लेकिन बीच में हालांकि कोई भी बाउंड्री नहीं रहता है, तो इतना आसान नहीं रहता है कि नेचुरल रीजन को सेपरेट किया जाए, या फिर कहाँ से कौन सा नेचुरल रीजन खत्म हुआ और वहाँ से दूसरा कौन सा नेचुरल रीजन स्टार्ट हुआ, उसको कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इट इज़ नोटेबल दैट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द रीजन्स अपेयर इन मिडिल पोर्शन ऑफ द एरिया लाइंग बिटवीन द टू नेचुरल रीजन्स. और ये भी कहा गया है कि वो सेंटर पॉइंट में जहाँ से एक नेचुरल रीजन खत्म होकर दूसरा नेचुरल रीजन स्टार्ट होता है, उस सेंटर पॉइंट में क्या रहता है, दोनों ही टाइप का जो नेचुरल रीजन है उसका कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे मिलता है. होप आपने समझा होगा इस बात को कि एक पार्टिकुलर नेचुरल रीजन खत्म होके जब दूसरा नेचुरल रीजन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे मिडिल में तो कोई बाउंड्री नहीं रहता है, जिसके चलते क्या होगा, वो मिडिल पॉइंट में जो है आपको दोनों तरफ का नेचुरल रीजन्स का कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा. यानी कि सॉइल क्वालिटी भी क्या होगा, वहाँ कुछ अलग होगा, दोनों ही तरफ का नेचुरल रीजन्स का वहाँ पे ऑलमोस्ट मिक्स होगा. उसी तरह से वहाँ पे जो वेजिटेशन होंगे वो भी उसी तरह के, दोनों तरफ के जो नेचुरल रीजन्स होंगे उसके अनुसार ही वहाँ पे ग्रो होंगे. इट मे बी मेंशन्ड दैट द होल अर्थ इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ नेचुरल रीजन्स प्राइमरली बेस्ड ऑन क्लाइमेट. तो आप लोगों को पता होगा ही कि होल अर्थ को अलग अलग नेचुरल रीजन्स में डिवाइड किए गए हैं. बेसिकली नेचुरल रीजन्स यहाँ पे क्लाइमेट के आधार पर भाग किया गया है, यानी कि क्लाइमेट के अनुसार अलग अलग नेचुरल रीजन्स बनाए गए हैं. द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस ग्रेटली इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल एंड एनिमल्स. किसी भी एक जगह का जो क्लाइमेट है उसके आधार पर ही क्या होता है, वहाँ पे उसी तरह के नेचुरल वेजिटेशन ग्रो होंगे, उसी तरह से सॉइल फॉर्मेशन होगा और साथ ही उसी क्लाइमेट के अनुसार वहाँ पे एनिमल्स भी पाए जाते हैं. तो मेन क्या है, क्लाइमेट है, और क्लाइमेट के अनुसार नेचुरल रीजन डिवाइड किया गया, क्योंकि क्लाइमेट के अनुसार ही ग्रीन वेजिटेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स वहाँ पे पाए जाएंगे. द ह्यूमन लाइफ स्टाइल इज ऑल्सो डिटरमाइंड टू ए ग्रेट एक्सटेंट बाय द क्लाइमेट. और क्लाइमेट के अनुसार ही क्या होगा, ह्यूमन बींग का जो लाइफ स्टाइल है वो भी डिटरमाइंड होता है. यानी कि क्लाइमेट के ऊपर ही हम लोग का जो रहन सहन करने का तरीका या फिर खेती करने का या फिर कोई भी काम करने का जो वे होता है वो डिपेंड रहता है. It is due to the prevailing differences in rainfall and temperature that some areas of the earth either comes under the influence of snow or heavy rain or even drought. और इसी तरह से क्लाइमेट अलग अलग होने के चलते क्या होता है, किसी जगह पे ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है तो किसी अन्य जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और इसी के चलते क्या होगा, कहीं कहीं पे स्नोफॉल ज़्यादा होता है, कहीं पे हैवी रेनफॉल, और कभी कभी तो कहीं पे सूखा भी पड़ जाता है. और सारा क्या है, इट डिटरमाइन ऑन और इट डिपेंड्स ऑन climate. It is notable that such an impact of climate is clearly visible in natural region. और एक क्लाइमेट का जो डिफरेंस है वो क्लियरली हम लोगों को अलग अलग नेचुरल रीजन्स में देखने को मिलता है. Hence the natural regions in the earth are named especially based on the characteristics of climate and natural vegetation. और इसीलिए नेचुरल रीजन्स का जितना भी नाम है वो क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन के जो करेक्टरिस्टिक है उसको ध्यान में रखते हुए रखा गया. द मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इक्वेटोरियल रीजन, मॉनसून रीजन, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन, ट्रॉपिकल हॉट डिजर्ट रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन, मिड लेटीट्यूड डिजर्ट रीजन, मिड लेटीट्यूड टेम्परेट रीजन, मिड लेटीट्यूड ग्रासलैंड रीजन, कोल्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन, कोल्ड पोलर रीजन और हाई माउंटेन रीजन. तो टोटल 11 टाइप के नेचुरल रीजन्स दिए गए हैं और हमें इन सभी को पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आज का ये छोटा सा वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं. अगले वीडियो में हम लोग अलग अलग नेचुरल रीजन को डिस्कस करेंगे और उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला.